Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10th, subject science. Dear student, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 का. रिवीजन नोट्स ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1. डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर मैंने 5 वीडियोस बनाए थे. 5 पार्ट में हमने इस लेसन को स्टडी किया था. ठीक है, और एग्ज़ाम पर्पज़ से रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट बनता है. ठीक है, इसलिए मैं इसका रिवीजन जो है वो आज स्टार्ट करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 का. ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट में पूरा जो लेसन है उसे कवर करेंगे. जो लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लेसन के, उन पर हम वापस से फोकस करेंगे ताकि एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारी तैयारी जो है वो पूरी क्लियर हो जाए. 100% हमारी तैयारी हो इस लेसन पर. ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन से इंट्रोड्यूस होते हैं क्योंकि लेसन का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट, एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेंस और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट देखते हैं सबस्टेंस का, कन्वर्जन देखते हैं सबस्टेंस का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो ये सब कुछ जो काम हो रहा है वो किस में होता है? एक केमिकल रिएक्शन में होता है. इसी को हम एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्लाइड का ताकि आपको केमिकल रिएक्शन और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है उनको आपके पास वो एवरी टाइम जो है अवेलेबल हो. स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं स्लाइड का. ठीक है, नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर द चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के होते समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेट चेंज होती है. स्टेट वी नो दैट स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. कलर चेंज हो सकता है. ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो स्टेट, कलर और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इट मीन कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. इसके बाद एक एग्जांपल दिया मैंने केमिकल रिएक्शन का. 4Fe, Fe किसका सिंबल है? आयरन का. 4 मोल Fe रिएक्शन कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ X2. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है हमने X अमाउंट में ले रखे हैं, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है. और ये H2O क्या है? मॉइस्चर फॉर्म में है. ठीक है, तो फॉर्म होता है Fe2O3 डॉट XH2O, 2Fe2O3 डॉट XH2O, जो कि क्या है? किसका फॉर्मूला है? ये रस्ट का, जंग का. जो लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, उसी का ये एक फॉर्मूला है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, आप देख सकते हैं रस्ट के लिए या कोरोजन होने के लिए क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए. तो उस लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और इस जो कंपाउंड आपका बन रहा है रस्ट, ठीक है, कभी कभी इसका भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में. ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है Fe2O3 डॉट XH2O. इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड. हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड. हाइड्रेटेड क्यों वर्ड लगाया मैंने? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंक्लूड है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, Fe2O3 के साथ, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं इसके बाद में एक्सोथर्मिक रिएक्शन से. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है. जब ये रिएक्शंस हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हीट जरूर रिलीज हो रही होगी, हीट बाहर निकल रही होगी. ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल चूना जो होता है, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डाला जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिस कंटेनर में रखा हुआ है और जैसे आपने उसमें पानी डाला तो कंटेनर गर्म हो जाता है. इतनी हीट बाहर निकलती है कि कंटेनर ही गर्म हो जाता है. राइट, ठीक है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें हीट रिलीज होती है. और एग्जांपल मैंने 2 और दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के. ये 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं. मीथेन, CH4 इसका नेम क्या है? CH4 का मीथेन. मीथेन की रिएक्शन करा रहे हैं आप 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस H2O प्लस हीट बाहर निकलती है, ठीक है, हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट लिया है हमने एग्जांपल, 2 मोल एल्यूमिनियम, Al किसका सिंबल है Al, एल्यूमिनियम का, 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्शन कराना है इसकी Fe2O3 के साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ Fe2O3, तो फॉर्म होता है Fe, 2 मोल Fe आयरन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर निकलता है, प्लस हीट भी यहाँ से रिलीज होती है। तो दोनों ही रिएक्शन में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हो रही है, इट मीन दोनों ही रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट जहां पर अब्सॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट देने पर, ये हीट देने पर किसमें ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ये एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर डिकम्पोज हो रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो हीट दे रहे हैं आप, हीट अब्सॉर्ब हो रही है इसके थ्रू, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही एक रिएक्शन और है जिसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ये जो रिएक्शन है नीचे, ठीक है, इसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं प्लांट वो अपना फूड इसी रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है इस रिएक्शन में, 6 CO2, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल वाटर H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6, जो कि क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस 6O2, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है ये हमें मिल जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू, हम इसे जो है अपने अंदर ले लेते हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, 6 मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 6 मोल आपने वाटर लिया है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर बनता है ग्लूकोज प्लस 6 CO2, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियाँ जो होती है, लीव्स, प्लांट्स की जो लीव्स है उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशन, हमने ऊपर स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक लिखने का तरीका, सिंबल्स देकर अगर हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, वही तरीका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है, जब आप एलिमेंट्स को सिंबल्स और उनका फॉर्मूला देकर लिखते हैं, अरेंज करते हैं, रिएक्टेंट साइड को अलग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस हुए हैं केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट अब देखिए आप केमिकल इक्वेशन के बाद आ रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई, बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है उसको देखिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। जितने रिएक्टेंट आपने लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हो जाए एलिमेंट्स, तो वही क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए तराजू जो होती है, ठीक है, बैलेंस्ड आपने देखा होगा, तराजू जब आप कुछ चीज लेने जाते हैं मार्केट में तो तराजू पर कुछ तोल के दिया जाता है, आजकल तो इलेक्ट्रिक बैलेंस भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा जाता है, एक तरफ जितना वेट उसने लिया है, ठीक है, दूसरी तरफ उतना ही वेट वो रखेगा तो कांटा बराबर हो जाएगा, इट मीन वो जो है बैलेंस दोनों तरफ का बराबर हो गया है, ठीक है। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उन दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है रिएक्टेंट को, राइट हैंड साइड में रखा है आपने प्रोडक्ट को, दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएं तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए Fe, इस साइड में रिएक्टेंट साइड में Fe आयरन कितना है 1 और यहाँ पर आयरन कितना है 3, ठीक है। तो आयरन 1 है यहाँ पर आयरन 3 है, बैलेंस नहीं है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H2O है, H2O हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 बट यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, तो अब क्या करें, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर
इस जगह पर 4 लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, बट ऑक्सीजन को बैलेंस किया आपने तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई? 8, ठीक है, 4 2 8, 8 हो गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। तो फिर क्या करें? तो फिर मैंने यहाँ पर भी 4 लगा दिया और अब देखता हूँ कि रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो देन देखिए यहाँ पर आयरन कितना है, Fe कितना है? 3 है, ठीक है, 3 एटम है Fe के, यहाँ पर भी Fe के 3 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। इट मीन रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस करने के लिए जो हमने डिजिट लगाई, यहाँ पर लगाया 3, यहाँ पर लगाया 4, यहाँ पर लगाया 4, ठीक है। ये जो आपने बैलेंस करने के लिए डिजिट्स लगाई है, इन डिजिट्स को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स, जो कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। अब एक काम आपके लिए ये जो रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है मैंने, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 6 मोल ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म हो रहा है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और 6 मोल H2। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ये काम आपको मैंने दिया है, आप पर ये काम मैंने छोड़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखिए सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखिए ABC, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है इससे? ABC 3 रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ABC कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ABC, ठीक है। तीनों ही कंबाइंड होकर A + B + C क्या बना रहे हैं? ABC। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करता है H2O वाटर के साथ, लिक्विड स्टेट में है वाटर, और क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12, CaOH का होल 12। तो देखिए दोनों कंबाइंड हो गए तो उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कोई रिएक्टेंट है ABC, वो ब्रेक हो रहा है A + B + C में, ठीक है। तो आपका बड़ा जो रिएक्टेंट है वो छोटे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया उसका, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कहलाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो कि जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। जैसे देखिए यहाँ पर 2AgCl सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल आपने लिए हैं। जैसे इसको सनलाइट में रखा आपने सिल्वर क्लोराइड को, ये ब्रेक हो गया Ag सिल्वर में प्लस क्लोरीन, ठीक है। 2 मोल Ag और क्लोरीन आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट था और 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको समझाया भी है, डेफिनेशन भी दी है छोटी सी, कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन A + BC, ठीक है। एक कंपाउंड तो है एलिमेंटल फॉर्म में और एक जो है आपका रिएक्टेंट है एलिमेंटल फॉर्म में, और एक जो आपका रिएक्टेंट है वो कंपाउंड फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है? AC + B, यानी A ने B को रिप्लेस कर दिया उसके सॉल्ट से। देखिए अब यहाँ पर C के साथ कौन है? A है, पहले C के साथ कौन था? B था, ठीक है। और अब C के साथ कौन है? A है। B जो है यहाँ पर हट चुका है, रिप्लेस हो चुका। तो आप देख सकते हैं कि A जो है यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, किससे? B से। तभी तो उसने A ने क्या कर दिया? B को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन रहा है? FeSO4, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या बन रहा है? FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं Fe आयरन के जब आपने रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ तो बन रहा है फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर जो है वो निकल गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB + CD, ठीक है। AB दोनों ही रिएक्टेंट आपके कंपाउंड फॉर्म में है, AB + CD, तो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर AD + CB।
ए जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए जो है वो तो चला गया डी के साथ और जो आपका सी है वो चला गया बी के साथ। ठीक है, दोनों ने अपने ग्रुप का एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच की रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो थी वो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच की रिएक्शन थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच की रिएक्शन है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए इसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट रिएक्शन इसकी करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फॉर्म होता है यहाँ से 2NaCl, 2 मोल सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। पहले देखिए बेरियम के साथ कौन था, क्लोरीन, अब बेरियम के साथ कौन है, सल्फेट। पहले देखिए सोडियम के साथ कौन था, सल्फेट SO4, और अब सोडियम के साथ कौन है, क्लोरीन। तो इन्होंने अपने ग्रुप का एक्सचेंज कर लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एग्जांपल काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन देखिए क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडॉक्स में दो वर्ड आते हैं, RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक डेफिनेशन और दी है मैंने रिडक्शन की, कि रिडक्शन को आप गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन ही कहलाता है, किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, या किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड होना, वो भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, हीट देने पर ये कन्वर्ट होता है कॉपर प्लस H2O में, कॉपर प्लस H2O में। तो आप देख सकते हैं पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, बट अब कॉपर प्रोडक्ट साइड में अकेला है। ठीक है, इसके ऑक्सीजन इससे निकल गई, तो ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गई। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और H2O हाइड्रोजन जो है ये पहले अकेला था, एलिमेंटल फॉर्म में था, बट अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, H2O बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है इसका तो हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का, और जो H2 है हाइड्रोजन, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और एक चीज और है यहाँ पर कि जिसका रिडक्शन होता है, वो खुद क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो खुद क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हमने इंट्रोड्यूस हुए रिडॉक्स रिएक्शन से, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें यहाँ पर हमने सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड जो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है, लेसन भी इसमें कवर हो जाएगा, पूरा लेसन अपना, और कुछ CBSE की जो नई अपडेट्स अभी आई है, लेटेस्ट अपडेट्स, उनसे भी हम कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले लेसन को हम कंप्लीट करते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी तेल की बनी हुई चीज का सड़ना या उसमें से बदबू आना, वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। जैसे आपने देखा होगा नमकीन जो होती है, ठीक है, जो हम नमकीन मार्केट से लेके आते हैं, या चिप्स जो होती है, ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद में इसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, इट रिफर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड दैट इज कीप इन अ लॉन्ग टाइम। ऐसे फैटी और ऑयल फूड जो कि लॉन्ग टाइम तक रखने पर क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ये प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाता है। इट गिव ए फाउल स्मेल, इसमें बहुत अजीब स्मेल आती है, एंड बैड टेस्ट, टेस्ट भी खराब हो जाता है टू फूड। रेंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन एंड कंजप्शंस। ठीक है, स्टमक इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं कि अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें रेंसिडिटी हो चुकी है, जो सड़ने गलने लग गया है, जिसका ऑयल खराब हो गया है, तो स्टमक इन्फेक्शन और कंजम्पशन के प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर कोरोजन से। ठीक है, तो कोरोजन को हम बोलते हैं वैसे जंग लगना। ठीक है, जंग का लगना। ठीक है, और जंग मोस्टली किस पे लगता है, रिएक्टिव मेटल्स पे लगता है। ठीक है, तो कोरोजन देखिए यहाँ पर, कोरोजन से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ग्रेजुअली डिट्रिएशन ऑफ मटीरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड केमिकल्स। ठीक है,
किसी मेटल का या किसी मटेरियल का ग्रेजुअली डिटेरिएशन यानी कि उसका मेटल का लॉस होना, ठीक है। और लॉस होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बताएं इसमें, मॉइस्चर, एयर एंड केमिकल्स, ठीक है। मॉइस्चर, एयर और केमिकल की वजह से मेटल का लॉस हो रहा है, ठीक है। इस लॉस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। यहाँ पर देखिए जैसे रस्टिंग, लोहे में जंग लगता है, लोहे की बनी हुई जो चीजें होती है, ठीक है, अगर आप उनको बहुत टाइम तक खुले एनवायरनमेंट में रख दें तो उनमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है उनमें। तो यहाँ पर देखिए आप 4Fe सॉलिड स्टेट में, Fe सॉलिड स्टेट में है आयरन, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और H2 किस फॉर्म में, मॉइस्चर फॉर्म में, जो एयर में डिस्पर्स रहता है मॉइस्चर, ठीक है। ये जो है आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है कौन कौन, ऑक्सीजन और H2O, ऑक्सीजन एयर के लिए और मॉइस्चर जो है वो वाटर, ठीक है। तो फॉर्म होता है यहाँ पर Fe2O3.XH2। आपको ध्यान होगा पहले स्लाइड में भी हमने ये रिएक्शन देखी है अभी आज, ठीक है। Fe2O3.XH2O, यही फॉर्मूला किसका है, रस्ट का है, जंग का फॉर्मूला है, आता है एग्जाम में कभी कभी कि रस्ट का फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। तो आपको इससे इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है, बताना है आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है, रिएक्शन बतानी है, क्लियर। तो ये लेसन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म हो गया। आई होप आपको जो भी मैंने आज मटेरियल पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं, वैसे सारे टॉपिक्स जो है मैंने कवर किए हैं यहाँ पर, तो लेसन बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। रिवीजन था ये इस लेसन का, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कुछ CBSE अपडेट्स आई हैं, उन CBSE अपडेट्स को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये अपडेट्स जो हैं वो एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। CBSE की जो न्यू अपडेट्स हैं वो अपडेट्स ये हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन जो कि लेसन के बीच बीच में दिए हुए होते हैं येलो बॉक्स में, ठीक है, वो जो है दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस लाइक, ठीक है, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें इंक्लूड होंगे। केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड वैल्यूएबल जो क्वेश्चंस है या रीजन टाइप क्वेश्चंस है वो इसमें इंक्लूड होंगे। बाकी जो पैटर्न है वो रिमेनिंग शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बाकी का जो पैटर्न है, ठीक है, उसमें जो भी पेपर बच जाएगा बाकी का, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि वन वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इनको इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो ये सबको मिलाकर जो आपका पेपर बनेगा, MCQ क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये सब कुछ उस पेपर में आपके इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। गैप फिलिंग क्वेश्चंस यानी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये CBSE के लेटेस्ट अपडेट है। ये पैटर्न जो है आपका एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहेगा डिवाइड इसमें। नाउ अब देखिए मैंने यहाँ पर दिया है क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा 4 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन A, B, C और D में। तो सेक्शन A में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सेक्शन A में आएंगे आपके MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, गैप फिलिंग क्वेश्चंस यानी फिल इन द ब्लैंक, असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस और वन वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब जो है वो आपके पहले सेक्शन A में ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है MCQ क्वेश्चन, गैप फिलिंग क्वेश्चंस, असर्शंस, रीजन टाइप क्वेश्चंस और वन वर्ड क्वेश्चन सब सेक्शन A में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन B जो है आपका, सेक्शन B में आपके जो क्वेश्चन का आंसर लिखने की लिमिट है वो है 30 to 50 वर्ड्स में आपका जो है इनका आंसर लिखना पड़ेगा। सेक्शन A में सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, सेक्शन B में जो सारे क्वेश्चन है 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। 30 से 50 वर्ड्स की लिमिट है। सेक्शन C जो है इसमें 50 से 80 वर्ड की लिमिट है, 50 to 80 वर्ड्स की लिमिट है और हर क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का होगा यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन C में। सेक्शन D जो है, सेक्शन D में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो होंगे जिनकी लिमिट है 80 to 120 वर्ड्स, ठीक है, 80 से 120 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर बहुत बड़ा लिखना होगा आपको, ठीक है, डिटेल लिखनी होगी। तो 80 से 120 वर्ड्स की लिमिट है इसमें और ये जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन A ही जो है वो समझने वाला है, इसलिए आप सेक्शन A को एक बार ध्यान से देख लेना। ये पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का जो ये वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका रिवीजन कराया है,
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जो CBSE की अपडेट्स आई हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न जो है आपके बनेगा, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड में। और क्वेश्चन पेपर जो है इस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड रहेगा, किस किस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाना है, उससे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।